अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट और मैं हूं अब्दुल माजिद मलिक। नाजरीन इकराम, आज हम बात करते हैं एक मुनफरिद मौजू पे। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं या ऑटो फाइनेंस करवा रहे हैं या होम फाइनेंसिंग करवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम ज्यादा जो अक्सरियत है हमारी मुआशरे की, हम ऑटो फाइनेंस करवाते हैं। हम गाड़ी लेते हैं बैंक से और उसमें हम कवायद व ज़वाबित पढ़ते नहीं हैं। हम बैंक के नुमाइंदे के जो होते हैं वो सिग्नेचर करवाता है, हम करते जाते हैं। और अक्सरियत जो हम करवाते हैं, जो खासकर इंस्टॉलमेंट प्लान होता है, उस पे ये लिखा होता है कि फिक्स या वेरिएबल, और हम चले जाते हैं कि वेरिएबल के। उसमें ये होता है कि बैंक की पॉलिसी में कैबर प्लस मार्कअप शामिल होता है, और हम में से अक्सर ये होता है कि वो गाड़ी को वो जो 4 साल या 3 साल या 5 साल की लीज पे होती है, उससे पहले ही बेच भी देते हैं और अगले बंदे को वो इंस्टॉलमेंट प्लान शेयर कर देते हैं कि आगे आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब होता यह है कि बंदा भी इंस्टॉलमेंट पे करता जाता है, और खासकर मौजूदा मुल्क की हालात के सिनेरियो में ऐसा होता है कि कैबर ऊपर नीचे हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपकी जो वेरिएबल इंस्टॉलमेंट है वो भी बढ़ रही है। अक्सरियत ऐसा होती है कि वो मैसेज को इग्नोर कर देती है, बैंक के जो मैसेजेस आते हैं उनको देखती नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। उन्हें 4 माह बाद पता चलता है या 6 माह बाद पता चलता है कि उनकी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे नहीं हो रही। दर हकीकत वो पे हो रही होती है, लेकिन वो बढ़ने की वजह से वो मुकम्मल पे नहीं होती। इस तरह बैंक के सिस्टम में 3 महीने बाद शो होती है कि आपकी 3 इंस्टॉलमेंट पे नहीं है। तो ये एक बड़ा खतरनाक काम होता है। उसके बाद इंसान को वो लगता है कि वो आपको सूद की मद में मजीद एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है। और उसी तरह अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो हरगिज ना लीजिएगा, खासकर बैंक से। आजकल और भी इजी लोन स्कीम्स निकली हुई हैं, वो भी इंसान अक्सर जो है उससे फ्रॉड कर जाते हैं कि जो बताया कुछ और जाता है, लेकिन जब रिवर्ट करने की बारी आती है, जब आपने पे करना होता है, उस वक्त आप पे यहाँ होता है कि जो आपने पेपर पे साइन किए थे वो कुछ और थे। क्योंकि हम में लोग जो है, ज्यादातर जो लोग हैं, वो कवायद और ज़वाबित टर्म एंड कंडीशन को रीड नहीं करते, क्योंकि इतनी ज्यादा होती है। और बैंक वाला जो नुमाइंदा होता है या जो भी इदारे का नुमाइंदा होता है, वो क्या कहते हैं, जस्ट ये फॉर्मेलिटी के लिए है। तो इसकी वजह से बाद में मालूम होता है कि इंसान के साथ क्या हो गया। ऐसे ही कुछ वाकया मेरे दोस्त के साथ भी पेश आया। मेरे एक दोस्त ने बैंक से माइनर सी अमाउंट आज से कोई 3.5 साल पहले लोन पे ली थी, वो कोई 1,20,000 रुपए। आज 3.5 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उसकी पेमेंट अदा नहीं हुई। उसने मुझे कहा कि यार ये मैं तो फंस गया हूं। मैंने कहा क्या हुआ था? कहते मैं परेशान था और मुझे किसी ने बताया था कि बैंक से लोन ले ले, बड़ा इजी मिल जाता है। वो मीठी चिकनी बातों में आके उसने कहा कि मैंने ले लिया। अब लेने के बाद मैंने 3.5 साल अकसात पे की हैं, जो कि मुझे बताई गई थी 3700। मैं पे करता रहा। मुझ पे बाद में अया हुआ कि मेरी कैबर रेट बढ़ने की वजह से इंस्टॉलमेंट भी 4000 हो गई थी, जो कि मुझे मैसेजेस नहीं आए थे। अब जब मैं बैंक पे गया कि मुझे जो है ना, ये मैंने वेव करवाना है, मैं तंग आ गया हूँ इंस्टॉलमेंट पे कर करके, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कब तक पे करनी है। तो वो मालूम हुआ कि इस वक्त अगर आप यकमुश्त 98,000 देंगे, देन आपकी, वो कहते हैं कि मैं 1.5 लाख से ऊपर का अदा कर चुका हूं, और अभी वो वेव करवाने के लिए गया, बजाय रिलैक्सेशन के उन्हें 98,000 और देना पड़ता। तो वो दोस्त कहता है कि मैंने उससे पूछा इतने ज्यादा क्यों? कहते वो जो आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान था उसकी मद में आपने इंस्टॉलमेंट लेट जमा करवाई है, उसकी जिसकी वजह से आपको ये पेनल्टी पड़ी है 30,000। तो ऐसे ही होता है, जब वो क्या कहते हैं वक्त पूरा होता है तो फिर मालूम होता है कि कितने 20 का 100 बनता है। तो ऐसे ही अगर आप बैंक से या किसी भी इदारे से लोन ले रहे हैं तो कवायद और जवाबित जो है वो जरूर रीड करें, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा कि आप 3 साढ़े 3 साल गुजरने के बावजूद भी भुगत रहे होंगे और कोस रहे होंगे उस लम्हे को कि मैंने बैंक या किसी इदारे से लोन क्यों लिया था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए पीके पॉइंट। अल्लाह निगहबान।